What? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? अभय मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, समझे? मैंने उसे मना कर दिया था वहां जाने से। दृष्टि ने देखा कि अभय ने उसे मैसेज किया था कि वो यूएस जा रहा है, जो दृष्टि ने पढ़ा नहीं था। दृष्टि को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि अभय उसे बिना मिले कैसे जा सकता है, और उसने अभय को फोन लगाया। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो इस वक्त उपलब्ध नहीं है। बड़ी भोली हो तुम। जाने मन बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है तुम्हें। जिस अभय की तुम गुणगान गा रही हो ना, वो तुम्हें दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर यूएस जा चुका है। अरे उसे भी सक्सेस चाहिए था लाइफ में, बहुत सारा पैसा चाहिए था उसे। कब तक तुम्हारे साथ टाइम पास करता? उस गरीब की फूटी किस्मत में किसी की निगाह पड़ी होगी और बहुत बड़ा मौका दे दिया होगा तो गया। ऋषभ की बातें दृष्टि को तीर की तरह चुभ रही थी। खैर छोड़ो, मैं तुमसे आज ही शादी करने को तैयार हूं। दृष्टि ने उसे एक जोर से थप्पड़ जड़ दिया। कैंटीन के सभी लोगों के सामने ऋषभ की पहली बार इतनी बेइज्जती हुई थी। मैं तुमसे प्यार नहीं करती, और खबरदार जो मुझे छूने की कोशिश भी की ना तो। बहुत अकड़ है ना तुझमें, दृष्टि नारंग। मैं तेरा वो हाल करूंगा ना कि तू अपना ये खूबसूरत शक्ल किसी को दिखाने के लायक नहीं रहेगी। ये चाटा जो तूने मुझे मारा है ना, इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बस तेरी ये अकड़ अपने जूते के नीचे कुचलना दी ना मैंने, मेरा भी नाम ऋषभ सिंघानिया नहीं। कैंटीन में सन्नाटा फैल गया था, क्योंकि वहां मौजूद हर शख्स ये जानता था कि ऋषभ अब शांत बैठने वाला नहीं था। आखिर ऐसा क्या करने वाला था ऋषभ? क्या ऋषभ दृष्टि के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचने वाला था? उसी रात जहां पूरा शहर सुकून की नींद में डूबा हुआ था, वहीं आज रात दृष्टि की जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आने को तैयार था। आधी रात हो चुकी थी जब उसकी एक दोस्त का कॉल आया। हेलो दृष्टि, तूने वो कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप चेक किया? क्या यार, इतनी रात को कॉलेज ग्रुप कौन चेक करता है? तुझे क्या हुआ? तू इतनी घबराई हुई क्यों साउंड कर रही है? तू बस जल्दी से जल्दी ग्रुप चेक कर अभी। क्या हुआ यार? जैसे ही दृष्टि ने मोबाइल पर कॉलेज ग्रुप चेक किया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ऋषभ ने दृष्टि का एक वीडियो कॉलेज ग्रुप में यहां तक कि पूरे सोशल मीडिया में वायरल कर दिया था, और हर जगह बस दृष्टि के ही वीडियो की बात हो रही थी। वीडियो किसने? ऋषभ। इससे पहले कि दृष्टि ऋषभ को कॉल करती, उसे जोर से चिल्लाने की आवाज आई। दृष्टि, दृष्टि, क्या है? ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली की फेमस नारंग की बेटी का एक वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है। जी हाँ, लोग इसे देखकर हैरान हैं और लगातार इस वीडियो को शेयर भी कर रहे हैं। आखिर क्या करेगी नारंग फैमिली इसके बाद? जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए लेटेस्ट न्यूज। किसने किया? अरे बोलना, किसने किया? किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। कौन है? जब ने किया है, उसने बदला लिया है मुझसे उस थप्पड़ का। ऋषभ अपने पार्टनर में बैठे हुए दृष्टि का वो वीडियो बार बार देखकर हंसे जा रहा था कि तभी दृष्टि का उसे कॉल आया। ऋषभ, तुमने क्या किया ये कॉलेज ग्रुप पे? तो तुम्हें देख लिया तो बताओ कैसा लगा मेरा सरप्राइज? फाइनली तुम्हारा कॉल आ ही गया। पता है कितनी बेताबी से मैं तुम्हारा इस कॉल का इंतजार करता था। मुझे यकीन था कि मेरी दृष्टि मुझे जरूर फोन करेगी, मगर नहीं, तुम्हें तो मेरी कदर ही नहीं। अब इश्क का जुनून हद से बढ़ चुका है माय डार्लिंग। शट अप! तुम ये सब कैसे कर सकते हो? मैं ऋषभ सिंघानिया, मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ जो तुम कभी सोच भी नहीं सकती।
अभी वक्त है, शादी कर लो मुझसे। लिसन, तुम अगर दुनिया के आखिरी लड़के भी होगे ना तो भी मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी। दृष्टि की ये बात सुनकर ऋषभ जोर जोर से हंसने लगा। वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हम लोग। इस सालों की इज्जत सब मिट्टी में मिल गई। क्या करेंगे? कल तक तो पूरा शहर देख लेगा ये वीडियो। कैसे संभालेंगे? ओह! जिस बात का दृष्टि की माँ को डर था वही हुआ। अगली सुबह फोन की घंटियों से नारंग परिवार की शुरुआत हुई। देखिए, आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। शर्मा जी यकीन मानिए, फेक वीडियो। ऐसा कुछ नहीं है मिसेस वर्मा, ऐसा कुछ नहीं है। हेलो मिसेस वर्मा। दृष्टि को लगने लगा था कि उसने पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। पूरे इटली में नारंग परिवार की थू-थू होना शुरू हो गई थी। कौन करेगा इससे शादी? अब मुझे बहुत टेंशन हो रही है। सब हम पर थूक रहे हैं। कैसे होगी इसकी शादी? एक लड़का है, हाँ एक लड़का है जो अभी भी दृष्टि से शादी करना चाहता है। दृष्टि के दादाजी भवानी नारंग की ये बात सुनकर सब चौंक गए। शिवम, वो लड़का जैसे ही अंदर आया सब उसे घूर घूर कर देखने लगे। दिखने में बिल्कुल साधारण से उस लड़के ने ढंग के कपड़े भी नहीं पहने थे। उसको देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि वो एक गरीब लड़का है। ये शिवम है, दृष्टि से शादी करने के लिए तैयार है। लेकिन पिताजी, ये लड़का है कौन? क्या करता है? किस खानदान से है ये? तुम्हारी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी इस लड़के से इसके खानदान के बारे में पूछ रही हो? शिवम अनाथ है और छोले कुलचे बेचता है। हाँ, गरीब जरूर है लेकिन मेहनती और ईमानदार लड़का है। मुझे सिर्फ उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि जिंदगी भर दृष्टि को खुश रखेगा। भवानी नारंग की बात सुनकर वहां पर मौजूद हर एक शख्स के चेहरे पर 12 बज गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि भवानी नारंग अपनी लाडली पोती की शादी एक साधारण से गरीब छोले कुलचे बेचने वाले लड़के से करवा रहे हैं। मगर बदले में किसी की सवाल करने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि फिलहाल जो हालात थे उसमें दृष्टि की शादी होनी सचमुच मुश्किल थी। लेकिन दादू मैं एक ठेला लगाने वाले से कैसे शादी कर सकती हूँ? माँ प्लीज आप एक बार मुझे ऋषभ से बात करने दीजिए। आई प्रॉमिस मैं सब ठीक कर दूंगी। क्यों ठीक कर दोगी तुम? कॉल किया था ना तुमने उसे? कुछ हुआ? दृष्टि, अब इस लड़के से शादी करने के अलावा तुम्हारे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इन्हीं मजबूरियों के बीच नारंग परिवार ने अपनी बेटी की शादी आखिर एक गरीब लड़के से करा दी और दृष्टि को ना चाहते हुए भी शिवम को अपना पति बनाना पड़ा। वहीं शादी की रात जब दृष्टि अपने कमरे में थी तभी शिवम अचानक कमरे में आया और उसने देखा कि दृष्टि बहुत परेशान थी। क्या हुआ दृष्टि, तुम परेशान लग रही हो? देखो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। भले हम पति पत्नी जरूर बन गए हैं लेकिन हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं होगा। तुम अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकती हो सकता है मैं कुछ हेल्प कर दूं। तुम मेरी हेल्प करोगे? यस। हैसियत देखी है तुमने अपनी? तुम मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकते, समझे तुम? एक तो पहले ऋषभ और अब तुम। गुस्से में दृष्टि ने अपना सारा गुस्सा शिवम पर निकाल दिया। शिवम ने फोन उठाकर देखा तो वो हैरान हो गया, क्योंकि पूरे इंटरनेट में अभी भी दृष्टि का वो वीडियो वायरल हो रहा था। फिर उसके बाद जो हुआ वो कोई सोच भी नहीं सकता। हेलो, हाँ बोल मेरे भाई। सर वो वीडियो अचानक से गायब हो गया और आपके खिलाफ किसी ने रिपोर्ट भी लिखवाई है। व्हाट नॉनसेंस?
मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने की हिम्मत किसकी हुई? जो भी है बहुत खतरनाक है। उसने आपके सारे अकाउंट को ब्लैकलिस्ट करवा दिया है। उस आदमी की बात सुनकर ऋषभ के पसीने छूट गए। उसने तुरंत अपने पापा को कॉल लगाया तो उसे पता चला कि वो लोग बर्बाद हो चुके हैं। डैड, हमारे बैंक अकाउंट सीज हो चुके हैं। हमारी इंडस्ट्रीज पर ताला लग चुका है और मेरे सर पर 1000 करोड़ का कर्जा है। हम बर्बाद हो चुके हैं ऋषभ। तो डैड, किसने किया ये सब? ये सब के पीछे कौन है? लेकिन उसके बाद जब ऋषभ को ये पता चला कि ये सब किसने किया है तो वो सुनकर ऋषभ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहीं दूसरी तरफ दृष्टि ने जैसे ही अपना फोन उठाकर देखा तो उसे पता चला कि उसका वायरल वीडियो पूरे इंटरनेट से गायब हो चुका। लेकिन ये सब किया किसने? इससे पहले कि दृष्टि इस बात का पता लगाने की कोशिश करती, अचानक डोरबेल बजी। उसने दरवाजा खोलकर देखा तो सामने ऋषभ खड़ा था। ऋषभ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो, अब और तमाशा क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम पहले ही मेरी जिंदगी में तमाशा क्रिएट कर चुके हो और अगर यहाँ किसी ने तुम्हें देख लिया ना तो प्लीज। आई एम सॉरी दृष्टि, आई एम सॉरी। मुझे नहीं पता था कि वो लड़का इतना पावरफुल है। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारा वाला वीडियो ना इंटरनेट से हट गया, लेकिन साथ ही साथ मैं भी बर्बाद हो गई। मेरी पूरी की पूरी फैमिली सड़क पे आ गई है। ये जिसने भी किया ना ये सब, वो तुम्हारे घर में। हमारे घर में? हमारे घर में ऐसा कौन हो सकता है? देखो, अब तुम कोई नया ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश मत करो। मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। और ये सब कुछ करने वाला कोई और नहीं, तुम्हारा पति है। उसने रातों रात तुम्हारा वीडियो इंटरनेट से गायब करवा दिया, मुझे बर्बाद कर दी। ये सुनकर दृष्टि की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि एक मामूली सा दिखने वाला लड़का इतना सब कुछ कैसे कर सकता है। इसलिए वो गुस्से में ऋषभ से बोली, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? शिवम ये सब कैसे कर सकता है? मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन मानो, ये सब कुछ उसी ने किया। वो कोई मामूली गरीब इंसान नहीं है, वो बहुत पावरफुल इंसान है। अगर तुम यकीन नहीं आ रहा ना, खुद पूछो अपने पति से। तभी अचानक शिवम भी वहां आ गया। शिवम ने दृष्टि और ऋषभ की सारी बातें सुन ली थी। दृष्टि ने शिवम से पूछा, शिवम, ये ऋषभ क्या बकवास कर रहा है? तुम ये सब कैसे कर सकते हो? लेकिन बदले में शिवम ने कोई जवाब नहीं दिया और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। बोलो, क्या दृष्टि अपने पति शिवम का ये राज कभी जान पाएगी? आखिर क्यों वो इतना पावरफुल आदमी होते हुए भी बेच रहा था सड़कों पर छोले कुलचे? अभी तक आपने जो भी सुना वो तो सिर्फ ट्रेलर है। शिवम का असली राज तो कुछ और है, जिसके लिए उसने दृष्टि से शादी की थी और उसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो अगर आपको भी जानना है इस कहानी का हैरत अंगेज सच,